नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत से जो मुझे कमेंट्स आए थे वहां पे ओ के उच्चारण के संबंध में कि ओ को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसकी ध्वनि क्या होती है, सामने हो, लास्ट में हो, बीच में हो, ओ के साथ और कुछ हो तो हम कैसे उच्चारण करें। क्योंकि बहुत से आप जानते हैं कहीं पे ओ का ओ उच्चारण होता है, मतलब ओ ध्वनि निकलता है, कहीं पे ओ का अ ध्वनि होता है, कहीं पे अ होता है, कहीं पे अ होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, अभी आपको वो सब बताने भी वाला हूँ और उसका नियम भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी हो, ताकि कहीं भी कुछ लिखा है तो आप समझ सके कि इसे हमें ओ पढ़ना है, अ पढ़ना है कि अ पढ़ना है कि यहाँ पे ऊ पढ़ना है। जी हाँ, ऊ पढ़ना है, वो भी आपको आज बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने ओ के ऊपर और भी पहले वीडियो बना चुका है उच्चारण ध्वनि, लेकिन और कुछ नए नियम के साथ यहाँ पे मैं आया हूँ, आप लोग के लिए लेके आया हूँ वीडियो। तो सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, लास्ट तक के देखेंगे, नहीं तो फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। 2-4 नियम पढ़ लिए, उसके हिसाब से आप उच्चारण करना शुरू कर दिए, लास्ट के नियम आप जान ही नहीं रहे, फिर आप बोलेंगे सर आपने गलत पढ़ाया। तो ऐसा ना हो, 10-15 मिनट देना होता है, आप दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए आपके ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले कर दिए लाइक, स्टार्ट करते हैं ओ उच्चारण के नियम। पहला नियम देखते हैं, दो व्यंजनों के बीच हो तो अ, इसे ओ नहीं पढ़ेंगे ना आ नहीं पढ़ते, इसे अ, ये अलग टाइप से होता है, अ इस टाइप से पढ़ते हैं, अभी आपको बताऊंगा तो समझ आएगा। अ है ना, दो व्यंजनों के बीच में आप बोलेंगे व्यंजन क्या है, खाना वाला व्यंजन नहीं है कि स्वादिष्ट व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल को छोड़कर। वॉवेल क्या होता है, स्वर को। अब वॉवेल क्या होता है वो आपको बताता हूं, बहुत से लोगों को पता है, देखिए यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, आप सभी जानते भी हैं। वॉवेल यानी स्वर, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, ये 5 आपको दिख रहा है, इसे हम स्वर कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि वॉवेल। ए ई आई ओ यू ये स्वर है, वॉवेल है। इसको छोड़ के, यानी इन 5 को छोड़ दीजिए और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सभी व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को छोड़ के और बाकी जो भी लेटर्स हो, चाहे बी हो, डी हो, एफ हो, या फिर एच हो, या फिर जेड हो, कुछ भी हो, इन 5 को छोड़ के उसे हम व्यंजन कहेंगे। तो दो व्यंजनों के बीच ओ हो, के बीच यदि ओ हो तो अ ध्वनि निकलता है। कैसे, देखिए ये व्यंजन है, देखिए ये स्वर है क्या, स्वर है क्या, नहीं, आर तो नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। डी स्वर है क्या, नहीं, ये तो यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन है। तो आर भी व्यंजन है, डी भी व्यंजन है। अब नियम क्या बोल रहा है, दो व्यंजन के बीच में, तो ये दो व्यंजन हो गया, दो कॉन्सोनेंट हो गया, इसके बीच में यदि ओ हो, इसके बीच में ओ है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, अ। इसे आप ओ नहीं पढ़ेंगे, रोड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे रॉड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रॉड। तो देखिए अ हो, अ, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, देखिए ध्वनि वाला आप सभी को पता है उच्चारण, आर को क्या बोलते हैं, एच का ह होता है, एम का म होता है। इसे आप एक बार देख लीजिए, ये चार्ट देख लीजिए, बहुत काम का, इसे दिखा रहा हूं आपको, बहुत काम आने वाला है। तो स्टार्ट नहीं किया वीडियो, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, किसका ध्वनि क्या होता है आपको इससे आसानी से पता चल जाएगा। वीडियो भी बनाया हूं, वो भी आप देख लेंगे, लिंक आई लिंक में आपको मिल जाएगा, उसके बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आर को हम र बोलते हैं, आप चार्ट में देख लेंगे, र। अब मैंने बताया ओ को क्या पढ़ेंगे, यदि दो व्यंजन के बीच अ, तो अ को ऐसे लिखते हैं रॉ, तो ये अ ऐसे चंदा बनाते हैं तो रॉ पढ़ते हैं, रॉ। और डी का ड, तो रॉ ड, रॉड, इसे रोड नहीं पढ़ेंगे, रॉड। क्या पढ़ेंगे, रॉड। रॉड का मतलब होता है छड़। देखिए पूरा मीनिंग के साथ मैंने बनाया है, देखिए बहुत सारे यहाँ पे नियम है, इसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत मेहनत से लिखता हूँ मैं, इसके लिए लाइक तो बनता है और पूरी वीडियो को देखेंगे। रॉड, रॉड मतलब होता है छड़, आप सभी को पता है। उसके बाद देखिए जी का ग और ओ का आ, क्योंकि दो व्यंजन के बीच में, दो व्यंजन वाले ही बताऊंगा आपको पहले तो क्या हो जाएगा, गॉड। इसे गोड नहीं पढ़ेंगे, गॉड। वही बताया, नियम नहीं पता हो तो आप क्या पढ़ सकते, इसे गोड रोड ऐसे पढ़ देंगे, इसलिए नियम जरूरी है जानना आपके लिए, और आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। गॉड। अब इसे देखिए NOT, नोट नहीं पढ़ेंगे, नोट नहीं, नॉट, नॉट, क्योंकि अ ध्वनि निकल रहा, अ, नॉट। देखिए दो व्यंजन है, एन भी व्यंजन है, टी भी व्यंजन है, तो ओ है तो बीच में अ, तो ये हो गया नॉट। नॉट यानी नहीं, गॉड यानी भगवान। इसको देखिए PL का, पी का आधा प, एल का ल, तो प्ल, और इसे क्या बोला अ, तो ये हो गया प्लॉ, प्लॉ, टी का ट, प्लॉट। प्लॉट यानी भूखंड, जमीन का कुछ हिस्सा। हम खरीदने आते हैं ना कि सर कुछ हमें प्लॉट दिखाइए जहां पे हम घर बना सके, तो जमीन के हिस्से को प्लॉट कहते हैं, हिंदी में भूखंड। ये ज्यादा हिंदी में लिख देता हूं। अब देखिए बॉक्स, बॉक्स यानी होता है बक्सा, तो देखिए इसे बॉक्स पढ़ रहे हैं, वैसे इसे क्या पढ़ेंगे, लोस्ट पढ़ेंगे या लॉस्ट पढ़ेंगे, आप बताइए, जान गए आप, इसे हम लॉस्ट पढ़ेंगे। एक व्यंजन और दूसरा व्यंजन, इसके बीच में वो है तो
इसे ओ नहीं पढ़ेंगे, ऑ, लॉस्ट, लोस्ट नहीं पढ़ेंगे, लॉस्ट। अभी ऑ चल रहा है यहाँ पे देखिए, तो लॉस्ट यानी खो गया, आई लॉस्ट माई पेन, मैं अपना पेन खो चुका हूँ या मैंने अपने पेन खो दिया, ठीक है। आई लॉस्ट माई पेन यानी मैंने अपने पेन खो दिया। अब देखिए सॉन्ग, इसे सॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, सॉन्ग नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, सॉन्ग, क्योंकि दो व्यंजन के बीच में तो अ ध्वनि निकलेगा, सॉन्ग, सॉन्ग यानी गाना, गीत। सॉरी, तो इसे भी अ बोल रहे हैं, सॉरी नहीं, सॉरी। देखिए क्लियर हो गया। टॉस, तो टीओ को टॉ, टोस नहीं पढ़ेंगे, टॉस, तो आप समझ गए दो व्यंजन के बीच हो तो अ ध्वनि निकलता है। ध्वनि मैंने लाल रंग में लिख दिया है और इसका मतलब बगल में लिख दिया है। सॉन्ग यानी गाना, सॉरी यानी अफसोस है। कई लोग सोचते हैं कि माफी मांगने को सॉरी बोलते हैं, सॉरी यानी मुझे माफ कर दीजिए, गलत है। माफी मांगने को बोलते हैं फॉरगिव, फॉरगिव यानी होता है माफी। सॉरी को बोलते हैं अफसोस है मुझे, है ना, तो माफी को फॉरगिवनेस मतलब फॉरगिव बोलते हैं, और सॉरी यानी अफसोस है, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। यहाँ माफी नहीं मांग रहे, अफसोस है। टॉस, टॉस यानी होता है सिक्का उछालना, आप सभी को पता है, तो इसे हम टॉस पढ़ रहे हैं। तो क्लियर हो गया। इसे रोड, गोड, नोट नहीं पढ़ेंगे, रॉड, गॉड, नॉट, प्लॉट, बॉक्स, लॉस्ट, सॉन्ग, सॉरी, टॉस, ऑ ध्वनि निकलेगा, दो व्यंजन के बीच में है, चाहे यहाँ पे लिखा हो चाहे कहीं पे भी लिखा हो, दो व्यंजन के बीच में तो ऑ। क्लियर हो गया पहला नियम। कोई भी डाउट हो कमेंट करेंगे। दूसरा नियम में आते हैं, ये वाला उधर वीडियो का है, मतलब इधर पेज का है, अभी आपको बताऊंगा। इसे आप देखिए, अंत में ओ हो, अब ओ नहीं लिख रहा हूं बार बार, ओ का नियम इसलिए अंत में हो तो यानी ओ यदि अंत में हो, अंत यानी होता है आखिरी में, लास्ट में, आपको बता दो मैं हिंदी में ज्यादा लिख देता हूं। अंत में हो तो ओ ध्वनि यानी ओ को हम ओ ही बोलेंगे, ओ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ओ यदि लास्ट में लिखा है तो आप ओ पढ़ोगे, जैसे इसे मैंगो, यहाँ पे ऑ पढ़ रहे थे, नॉट, तो आप बोलेंगे सर ऑ वाला सीखा है तो ऑ, यहाँ इसके आगे कुछ व्यंजन तो है नहीं, तो आप इसे केवल ओ पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे मैंगो, तो एम का हो गया माँ, वो आप चार्ट में देखेंगे ये हो गया माँ, और ए एन यानी ऐसे ए और आधा न, मैंग, जी का होता है ग, ओ यानी ओ की मात्रा, ये मैंगो। मैंगो यानी होता है आम। अब देखिए इसे ओ पढ़ेंगे, ओ पढ़ रहे हैं लास्ट में ओ यानी ऐसे ओ की मात्रा, है ना, ये ओ यानी ऐसे ओ की मात्रा, आप सभी हिंदी वाले जानते होंगे। और यदि आप उर्दू भाषी है तो आप सुन के समझ जाइए, यदि हिंदी समझ नहीं आ रहा है तो यदि ओ लास्ट में तो ओ पढ़ेंगे। हीरो, इसे हम हीरो पढ़ रहे हैं। मेट्रो, देखिए मेट्रो, तो लास्ट में तो ओ पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऑटो, सॉरी मतलब भी बता देता हूँ, हीरो यानी नायक, जिसे हम हीरो बोलते हैं पिक्चर का नायक। मेट्रो यानी वो ट्रेन का एक प्रकार भी है, मेट्रो ट्रेन बोलते हैं। और आधुनिक जो शहर होते हैं उसे भी हम मेट्रो, जैसे मेट्रो सिटीज बोलते हैं, वो आधुनिक शहर को भी हम मेट्रो कहते हैं, ठीक है। ऑटो यानी खुद से जो चलता है, ऑटोमेटिक, या फिर ऑटो आप जो बैठ के जाते हैं वो भी ऑटो। मेमो यानी स्मरण पत्र, यानी कुछ नोट करने का जगह, मेमोरी कार्ड जैसे हम बोलते हैं, मेमोरी रखने वाले, मेमो यानी स्मरण, याद रखें जिसे, उसे मेमो कहते हैं। हेलो, तो देखिए ओ पढ़ रहे लास्ट में, हेलो यानी हेलो, किसी से मिलते तो हेलो बोलते हैं, हाय हेलो, वही हेलो हो गया आपका, तो इसे हम ओ पढ़ रहे हैं। मैंगो, हीरो, मेट्रो, ऑटो, मेमो, हेलो, ओ ध्वनि निकल, आखिरी में तो ओ पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं उसके बाद, और यदि आप उर्दू भाषी हैं तो आप लोग अपने भाषा में सुन के लिखते जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, यदि मैं जानता तो कितनी अच्छी बात होती, आप लोगों को सिखा पाता, नहीं जान पाता, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर जो है पाकिस्तान से भी हैं, सऊदी अरेबिया से भी हैं, कुवैत से भी हैं, और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं नहीं जान पाता उर्दू, नहीं तो आप लोगों को सिखा पाता। कोई बात नहीं, आप समझते तो हैं हिंदी को, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने भाषा में आप सुन के लिख सकते हैं कि किसे क्या बोलते हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं। अंत में ई हो, ये नियम मैंने आपको बहुत सारे बताया, ए का ध्वनि, ई का ध्वनि, आई का ध्वनि, ई वाले उच्चारण में भी ये नियम बताया था। अंत में ई हो तो ई को नहीं पढ़ेंगे, आखिरी में ई है तो ई को आप नहीं पढ़ेंगे, और ओ ध्वनि आएगा तो यहाँ पे भी ध्वनि ओ आ रहा था, लास्ट में है तो, अब यदि बीच में भी है तो भी हम इसे ओ पढ़ेंगे, लेकिन नियम क्या बोल रहा है, यदि लास्ट में ई हो तो हम ई को नहीं पढ़ेंगे और इसे ओ पढ़ेंगे। अब देखिए नियम जैसे बताया उसके हिसाब से, अब लास्ट में ई है तो हम ई को नहीं पढ़ेंगे, अब ई को पढ़ना ही नहीं, अब भूल जाइए, आप इसे फोने, बोने, वोटे ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो ई को तो लिखा जरूर है लेकिन आप इसे नहीं पढ़ेंगे। अब क्यों लिखा है इसका नियम चाहे तो आपको बता भी सकता हूं मैं, यदि समय दे तो। ई को हम इसे नहीं पढ़ते क्योंकि यहाँ पे ओ लिखा है ना, तो ओ को ओ ही पढ़ा जाए, इसलिए यहाँ पे हम ई लगाते हैं लास्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ओ लिखा है तो इसे हम ओ पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसे हम तो ऑ पढ़ रहे हैं, रॉड, लेकिन लास्ट में ई लगा देंगे तो हम इसे ओ पढ़ेंगे। तो उच्चारण को वही रखने के लिए ई लगाते, ओ है तो ओ ही पढ़ेंगे, ए है तो ए पढ़ेंगे, आई है तो आई पढ़ेंगे,
ई है तो ई पढ़ेंगे, वो नियम आपको ई वाले जो नियम बनाया हूं वहां पे आप देख लेंगे, आई लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे मेरे वीडियो के, तो आपको ई उच्चारण मिलेंगे, वहां पे अच्छे से समझाया हूं, आप लोग वहां पे जाके पढ़ लेंगे यदि अभी समझ नहीं आया हो तो। ई को नहीं पढ़ेंगे और इसे ओ पढ़ेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, पीएच का फा होता है, फा, ओ यानी ओ, न का एन, तो फोन, फोन आप सभी पता है जो फोन जिससे बात करते हैं, फोन। तो देखिए यहाँ पे ई को हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो केवल इतने को पढ़ेंगे, फोन। अभी आपको बताया ई को नहीं पढ़ना है। अब इसे आप बताइए, ई को हम नहीं पढ़ रहे हैं, लिखा जरूर है लेकिन इसे नहीं पढ़ रहे हैं। आप बताइए BON क्या बॉन होगा, अभी हमने पढ़ा था, दो व्यंजन के बीच में अ होता है, तो ये भी आप बोलेंगे सर दो व्यंजन के बीच में तो है, तो इसे बॉन पढ़ेंगे, नहीं। अभी ई वाला नियम आ गया, यदि लास्ट में ई हो तो हम इसे ओ पढ़ेंगे, ओ। इसलिए मैं बोला पूरा वीडियो देखिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी NOT लिखा हुआ है, दोनों व्यंजन के बीच में है, यहाँ भी दो व्यंजन के बीच में है, तो इसे हम बॉन पढ़ेंगे, तो नहीं, इसे बोन पढ़ना है क्योंकि लास्ट में ई है। तो यदि लास्ट में ई हो तो आप ओ पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो आप इसे पढ़ के देखते हैं। बी का ब, ओ का ओ, बो, और एन का ना, बोन। ई को तो पढ़ना ही नहीं है, बोन। अब इसे आप पढ़िए, VOT क्या हो जाएगा, यदि ओ पढ़ते हैं तो वी का व, ओ का ओ, टी का टा, वोट। अब ई को नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में ई का उच्चारण नहीं होता है। अब देखिए NOT, अब यहाँ पे देखिए, अब ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, नॉट, NOT नॉट बताया। अब यहाँ पे देखिए NOT यहाँ भी लिखा है, आप बोलेंगे नॉट, लेकिन लास्ट में ई लिखा है, इसलिए हम क्या उच्चारण करेंगे, ओ का। अब ये ओ यहाँ पे ओ बन जाएगा, नोट, नोट। अब यहाँ पे लास्ट में ई है क्या, नहीं है, लेकिन मैंने क्या बात, दो व्यंजन के बीच में तो अ पढ़ते हैं, तो हम इसे नॉट पढ़े, नॉट यानी नहीं, लेकिन दो व्यंजन के बीच में तो है, लेकिन लास्ट में ई भी लिखा है, तो यदि लास्ट में ई लिखा हो तो हम इसे ओ पढ़ेंगे, नोट, नोट। यहाँ पे नॉट नहीं पढ़ेंगे, अब इसे नोट पढ़ेंगे। तो ये अंतर है क्लियर करने के लिए, इसलिए ई लगाया जाता है कि आप इसे नॉट नहीं पढ़ेंगे, तो दोनों में अंतर ही क्या हो जाएगा, इसे भी नॉट बोलेंगे, इसे भी नॉट बोलेंगे। ई लगाने का मतलब ही क्या दिया, तो यही नियम है, इस प्रकार से इसे पढ़ते हैं। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, NOT। अब क्या हो जाएगा, एन का ना, आप इसे ओ नहीं लिखेंगे, हम ओ लिखेंगे क्योंकि लास्ट में ई है, तो ओ हो जाएगा नो, टी का ट, नोट। नोट यानी होता है ध्यान देना, नोट कर लीजिए भाई, लिख लीजिए किसी चीज को, अच्छे से ध्यान देना, नोट करो, लिखो। या फिर आप सभी जानते हैं जो रुपया पैसा होता है हमारा, उसे हम नोट कहते हैं, वो भी नोट है एक प्रकार से। अब देखिए, एक प्रकार से मतलब नोट ही है हमारा। अब देखिए, अब इसे आप बताइए, ई को पढ़ेंगे क्या, नहीं, चलिए भाई नहीं पढ़ेंगे। अब बताइए, आर का रा होता है, ओ का ओ, तो रा रो, रो, पी का पा, तो क्या हो गया, रोप, रोप यानी होता है रस्सी, रस्सा जो भी बोले आप। अब यहाँ बताइए, आप ई को पढ़ेंगे कि लास्ट में, नहीं पढ़ेंगे, अब इसे पढ़ के बताइए। एम का मा, और मा और ओ, मो, अब इसे मो पढ़ेंगे, डी का डा, मोड, क्या हो गया, मोड। मोड यानी होता है ढंग से, किस ढंग में, या फिर कुछ ऑप्शन होते हैं, आपने देखा होगा, इस मोड में चलाइए, कुछ MP आपके पास म्यूजिक प्लेयर है, इस मोड में चलाइए, इस मोड में चलाइए, इस ढंग से चलाइए, तो वो उसे मोड कहते हैं। तो आप देखिए, यदि लास्ट में ई है तो इसे ओ पढ़ेंगे, लास्ट में ई है तो इसे फो, बो, वो, नो, रो, मो, इस प्रकार से ओ ध्वनि निकलता है। फोन, बोन, वोट, नोट, रोप, मोड, ओ ध्वनि निकलेगा। समय लेता हूं लेकिन अच्छे से समझाता हूं। आप लोग ही कमेंट्स करते हैं कि सर समय लेते हैं लेकिन अच्छे से पढ़ाते हैं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप लोग जो बोले वही बता रहा हूं, इसलिए समय लेता हूं आपका। 3 नियम हो गया, क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए। अब देखते हैं चौथा नियम। अब यहाँ पे मैंने चौथा पांचवा लिखा था, बाद में मैंने और नियम मेरे ध्यान में आया, बताना चाहिए तो ऊपर लिख दिया था, तो सब हौच पौच हो गया, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल यही बदला है, इसे मैंने कट करके नया नंबर दे दिया है। ठीक है, नियम तो वही रहेंगे। अब देखते हैं आगे का नियम। 3 नियम क्लियर आपका। OW हो तो इसे O पढ़ेंगे। आप देखिए, OW भी है तो आपको W को नहीं पढ़ना है, इससे आप W यानी वह होता है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख देंगे, B का ब, इसे अ का सर ने अ बताया था तो हम बौ, और W का व तो बाव, ऐसे बाव नहीं पढ़ना है आपको। ये नियम भी मैंने क्यों लाया, अब आप बोलेंगे यहाँ भी तो 2 व्यंजन है, यहाँ भी 2 व्यंजन है, और इसे हम अ पढ़ेंगे। आपने अभी बताया था 2 व्यंजन के बीच में तो अ पढ़ते हैं, तो रॉड, वैसे हम इसे क्या पढ़ लेंगे, बॉव, बॉव पढ़ लेंगे। सर आपने तो बताया W का ब होता है, B का बाव पढ़ लेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पूरा नियम लास्ट तक के देखें, आप बाद में गाली ना दे भाई मुझे कि सर आपने गलत पढ़ाया, टाइम वेस्ट किया, ऐसे नहीं बोले। आप देखिए यहाँ पे एक नियम ये है, W को नहीं पढ़ना है, वहां पे E को नहीं पढ़ना था, अब BOW लास्ट में, तो आपको W को नहीं पढ़ना है, केवल ये दोनों को पढ़ना है। अब आप पढ़ सकते हो, W को छुपा दो भाई, BO बो, SNW, S का आधा सा, N का ना, तो स्ना, और O स्नो,
तो बो यानी होता है धनुष, धनुष बाण जो चलाते हैं। स्नो यानी होता है बर्फ, बर्फबारी होता है, उससे स्नो कहते हैं। आइस यानी भी बर्फ होता है, और स्नो यानी बर्फ का जो वो हिस्सा होता है, यानी जो पाउडर जैसे बर्फ होता है उसे हम स्नो कहते हैं। और आइस यानी जो कठोर बर्फ होता है, कड़ा बर्फ होता है, उसे हम आइस कहते हैं। दोनों में अंतर है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो स्नो यानी बर्फ। आप देखिए यहाँ पे येलो, येलो वाई का य, ई का ई, और डबल एल का ल, ओ का ओ, येलो। यहाँ भी डब्ल्यू को नहीं पढ़ रहे, तो कहीं पे डब्ल्यू पढ़े क्या? येलो, स्नो, बो, ऐसे बोल रहे क्या? नहीं बोल रहे। बो, स्नो, येलो, इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। डब्ल्यू को नहीं पढ़ना, ये नियम ध्यान देंगे। आईब्रो, अब जैसे आई ब्रो, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। ब्रो, आई ब्रो, आईब्रो। आईब्रो यानी भौं, आंख के ऊपर, मान लीजिए आंख है, किसी की आंख है, तो इसके ऊपर ये जो होता है ना, आप समझ गए होंगे, तो ये जो ऊपर वाला भाग है आँख के ऊपर का जो बाल, इस तरह से, इसे आईब्रो कहते हैं। आईब्रो यानी भौं, ठीक है। अब लड़कियां तो जान गई होंगी, मान लीजिए लेडीज़ होंगी, हमारी जो भी बहन है, माताएं बहनें हैं, तो वो तो समझ गई होंगी आईब्रो क्या होता है। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेकअप करते तो समझ आता होगा, बहुत लोग नहीं भी करते, तो आईब्रो समझ गए होंगे। स्लो, स्लो यानी होता है धीमा, धीरे, तो इसे हम ओ पढ़ रहे हैं, स्लो। एस एल यानी आधा सा, एल यानी ला, ओ। यदि आपको इस प्रकार से आधा आधा पढ़ना नहीं आता तो मेरी वीडियो आई लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, कैसे हम पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, कैसे पढ़ें, वहां पे मैंने अच्छे से बताया है। ये मिक्स वर्ड कैसे पढ़ती, इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्लो, डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है। इसे आप बताइए पिलो, पिलो, डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है। तो ये चीज ध्यान देंगे, आप डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे और केवल सामने का जितना भी लिखा है उसे पढ़ेंगे, डब्ल्यू को आप नहीं पढ़ेंगे। और ध्वनि क्या निकलेगा? ओ निकलेगा, ओ, और नहीं निकलेगा, ओ। चौथा नियम। पांचवा शुरू करते हैं। अब पांचवा में बोल रहा है, पांचवा नियम बाद में सिखाऊंगा, क्यों अभी आपको बताने वाला हूं। पांचवा नियम में कंफ्यूजन है, आप लोग अभी कंफ्यूज ना होइए, इसे थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको, छठवा में पहुंचते सीधा, ठीक है। अभी जो क्लियर हो रहा है उसे पहले क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूजन में मत आइए, जो एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है उसे सीखिए। छठवा नियम में आता है, पांचवा लास्ट में बताऊंगा। अंत में ओ आर या फिर ओ एन हो तो अ पढ़ेंगे। अब आप देखिए कहां पे अ पढ़ते हैं हम, तो ये लास्ट में यदि ओ आर एक साथ लिखा हो, ओ एन लिखा हो तो अ पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देंगे। जैसे कि इसे हम पढ़ते हैं ट्यू, ट्यू, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? टोर नहीं पढ़ेंगे, टर। क्यों टर पढ़ेंगे? ओ आर यदि एक साथ हो तो अर पढ़ते हैं, अर, और अर यानी ट में अ जुड़ा होता है, तो ट, तो ये हो गया ट, र, टर, ट्यू टर, ट्यूटर। इसे ट्यूटोर नहीं पढ़ेंगे, इसलिए बोला नियम सीखिए, जानिए। ओ आर एक साथ है तो अर पढ़ते हैं, ट्यूटर। अब इसे देखिए, ये स्पेलिंग गलत हो गया था, ध्यान में ट्रेलर आ गया था, जबकि ए रहता है वहां पे स्पेलिंग, मैं टेलर लिख रहा था, यहाँ पे देखिए टेलर, तो ओ आर है तो अर पढ़ रहे हैं, टेलोर नहीं पढ़ रहे हैं, इसे क्या पढ़ेंगे? टेलर, क्योंकि ओ आर एक साथ है। तो टेलर यानी दर्जी, ट्यूटर यानी पढ़ाने वाला, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उसे हम ट्यूटर कहते हैं, और जो हर जगह पढ़ाते हैं उसे टीचर कहते हैं, जो कि मैं हूं। तो टीचर यानी पढ़ाने वाला, और ट्यूटर यानी जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले, ट्यूटर। अब यहाँ पे देखिए टेलर यानी दर्जी, तो इसे हम अर पढ़ रहे हैं। इसे देखिए वॉरियर, आप वॉरियोर या वॉरियर इस प्रकार से नहीं पढ़े, वॉरियर, अर, वॉरियर, वॉरियर यानी होता है योद्धा। इंस्पेक्टर, टर, अर पढ़ रहे, ओ आर है तो अर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर है निरीक्षण करने वाला। जैसे फूड इंस्पेक्टर होता है, हमारे इंस्पेक्टर होते हैं, तो इंस्पेक्टर है निरीक्षण करना, यानी जो देख रेख करते हैं, हर चीज की देखभाल करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, उसे हम निरीक्षक कहते हैं, ठीक है। यूनियन, अब देखिए ओ एन, ओ आर वाला तो हो गया, ट्यूटर, टेलर, वॉरियर, इंस्पेक्टर, तो अर है, ओ आर है तो अर पढ़ेंगे, इंस्पेक्टर, अर, यानी अ ध्वनि निकल रहा है ओ का, अ, टोर ऐसे निकल रहा है। अब देखिए यूनियन, अन, यूनियन, अन ध्वनि निकल रहा है, यानी कि अ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अ हो रहा है। यहां पर भी देखिए यूनियन, अन, यूनियन, तो यूनियन यानी होता है संघ, इकट्ठा जो होते हैं, जो कोई समूह होता है बहुत लोगों का, उसे हम यूनियन कहते हैं, संघ कहते हैं, ठीक है। लेसन, ओ एन है तो लेसोन नहीं बोल रहे, लेसन, क्योंकि ओ एन एक साथ है इसलिए अ ध्वनि है, तो लेसन, तो देखिए अ, लेसन, तो स में आ रहता है, स, देखिए अ जुड़ा होता है, न का न, एन का न। लेशन, लेशन यानी होता है पार्ट, कोई भी पार्ट। रिबन, अन पढ़ेंगे, ओ एन है तो अन पढ़ेंगे, तो समझ गए। ओ आर है तो अ पढ़ेंगे, अर, ओ एन है तो अन पढ़ेंगे, यानी कि और ओन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अर अन पढ़ेंगे। ट्यूटर, टेलर, वॉरियर, इंस्पेक्टर, अर हो गया यानी अध्वनि, फिर यूनियन, लेशन, रिबन, अन हो गया। सातवां नियम में आते हैं, इसके बाद पांचवा में पहुंचेंगे लास्ट नियम में। 19 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। डबल ओ हो, यदि ओ डबल हो एक साथ ऊ पढ़ते हैं, अब यहाँ पे ओ ऐसे नहीं पढ़ देंगे, इसे हम बुक, डबल ओ हो तो ऊ, या फिर जिसे हम बोलते हैं छोटू की मात्रा,
या फिर ऐसे ऊ बड़ू की मात्रा। तो ये दोनों में क्या अंतर है, इसे धीरे से बोलते हैं बुक बुक, और ये बड़ू है यानी डबल ओ है तो फूल फुल ऐसे नहीं बोलते, फूल। ये हिंदी की बात है, उच्चारण संबंधी मैंने हिंदी का भी वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बी डबल ओ के है तो बुक बुक, एल डबल ओ के है तो एल का होता है ला, और डबल ओ का भी क्या बताया ऊ, तो आप ऊ लगा दीजिए, के का लुक, टी का टा, डबल ओ का छोटू की मात्रा ऊ तो टू, के का टुक, बुक लुक टुक। अब इसे देख लीजिए, फूल एफ का फ, डबल ओ का ऊ, फू एल का ला, फूल एम का होता है मा, डबल ओ का ऊ, यानी क्या हो गया मुंह, और एन का ना मून। तो देखिए फूल यानी होता है मूर्ख, मून यानी चंद्रमा, चांद, चंदा, बहुत सारा नाम है। सून एस का होता है सा, डबल ओ का ऊ, तो ये एस डबल ओ क्या हो गया सू, एन का ना सून, सून यानी जल्दी, एस सून एस जितना जल्दी हो सके। टुक यानी लो, टेक का ये सेकंड फॉर्म होता है लो, टुक टेक टुक टेकन, इस प्रकार से। लुक का होता है देखो, लुक देखो, बुक यानी किताब। तो देखिए बी के साथ मतलब किसी के भी साथ डबल ओ है तो ऊ पढ़ेंगे, बुक, तो देखिए बू लू टू फू मू सू, तो समझ आ गया आपको, ऊ ध्वनि निकल रहा है, बुक लुक टुक फूल मून सून। क्लियर हो गया। अंतिम नियम में आते हैं पांचवा। यहां पे क्यों आपको बोला, यहां पे कोई खास नियम आपको नहीं पता चलने वाला है कि किसके साथ हम अ ध्वनि होगा, किसके साथ अ लगाएं, किसके साथ ओ लगेगा। शुरुआत में है तो कोई प्रॉपर इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल पा रहा था, कहीं मैंने बहुत प्रयास किया, ये सभी में जैसे प्रयास किया निकालने का, बहुत मेहनत से आप लोग के लाया हूं, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा था ढंग से क्या क्या नियम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप लेके आया है और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि ध्वनि आपको शुरुआत में है तो क्या, जैसे कि ऑन, तो यहाँ अ ध्वनि होता है, ऑन यानी शुरू, कोई भी चीज चालू करना। ऑक्स यानी बैल, तो अ वाला देखिए, ऑन ऑक्स ऑफ, ऑफ यानी का, ऑयल, ऑयल यानी होता है तेल, तो अ ध्वनि निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ ध्वनि निकल रहा है, आउट ऑथ, यहाँ पे ओथ ओथ बोलेंगे, सो ओथ, ऑड आउच, तो यहाँ पे देखिए अ ध्वनि वाला हो गया। ओवर ओपन ओरल ओवन, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो ओ अ या फिर आ, इस प्रकार का ध्वनि का लिस्ट मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, आपको मिल जाएंगे या फिर आपको दे दूंगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे लिखा था, रेड में ध्यान नहीं दे पाया था, यहाँ पे आप ओ डब्ल्यू, यहाँ पे आप ओ नहीं पढ़ेंगे, ओ ये अपवाद है, ओ डब्ल्यू वैसे भी लास्ट में हो तो हम ज्यादा, देखिए सभी में लास्ट में है, लास्ट में होता है तब हम डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आउल, इससे हम क्या पढ़ते हैं आ उल, आउल, या फिर कह लो आउल, ऐसे आवल भी बोलते, आउल एक साथ बोलते हैं आउल, है ना, तो अल्लाह को जल्दी बोलते हैं। तो आउल यानी क्या होता है उल्लू, तो ओ डब्ल्यू को आप यहाँ पे डब्ल्यू को ओल, ऐसे ओल नहीं पढ़ देंगे। यहाँ पे क्या नियम बताया हूँ, ओ डब्ल्यू में, डब्ल्यू सब में क्या है लास्ट में, आप चीज ध्यान देंगे लास्ट में है, लिख नहीं पाया कि ओ लास्ट में हो तो डब्ल्यू लास्ट में हो तो, लेकिन आप ध्यान दीजिए सभी में डब्ल्यू लास्ट में है, यहाँ पे डब्ल्यू लास्ट में नहीं है। तो आप बाद में बोलेंगे सर आपने तो डब्ल्यू को पढ़ने नहीं बोला है तो हम ओल पढ़ेंगे, नहीं, डब्ल्यू लास्ट में हो तभी नहीं पढ़ना है आपको, और ओ डब्ल्यू एल है तो आउल पढ़ते हैं इसे। तो ये था इतने सारे नियम, ये वाला नियम पता है आपको, कंफ्यूजन होगा, कोशिश करूंगा अच्छे से इसके ऊपर और मैं प्रैक्टिस करूं, उसके बाद एक वीडियो और लाऊं कि शुरुआत में यदि वो हो तो क्या क्या ध्वनि कैसे होता है। समय नहीं दे पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन आपके लिए ग्रुप लेके आए और ऐसे बहुत सारे ग्रुप आपको मिल जाएंगे। तो ये था आज का नियम, आप सभी एक बार वीडियो देख लेंगे। दो व्यंजन के बीच में तो अ ध्वनि, रॉड गॉड नॉट, इस प्रकार से। अंत में हो तो ओ पढ़ेंगे, मैंगो हीरो मेट्रो। अंत में ई हो तो ई को नहीं पढ़ेंगे, फोन बोन वोट, और ध्वनि ओ होता है। इसके बाद देखिए ओ डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, बो स्नो येलो यानी ओ ध्वनि होता है। ओ से शुरू होता है तो देखिए ये सब होता है इतने सारे। अंत में ओ आर या फिर ओ एन हो तो अ ध्वनि निकलता है ओ का, तो अर अन ऐसे हो जाता है। डबल ओ हो तो ऊ ध्वनि होता है। 23 मिनट में कंप्लीट किया मैंने, ज्यादा टाइम लिया हो तो सॉरी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसे बहुत सारे उच्चारण के नियम लाऊंगा ताकि आपके कंफ्यूजन ही दूर हो जाए कि सर ऐसे क्यों पढ़ते हैं, वैसे क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या है। ये बेसिक आप नहीं सीखोगे तो आगे आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। ये आप प्रैक्टिस कर करके समझ जाएंगे क्या है कैसे है। तो क्लास थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देंगे इस मेहनत के लिए। देखिए आप कितना सारा हरा नीला पीला रंग बिरंगे रंगोली आपके लिए बना के रखा हूं, तो आप प्लीज शेयर करेंगे। नए हैं चैनल पे तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, रात में देख रहे हैं आपका रात भी शुभ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।